हेलो माय डियर मेमोरी एथलीट्स। पिछले वीडियो में हमने रैंडम वर्ड्स का मीनिंग, रैंडम वर्ड्स को किस तरह चेक किया जाता है, उसके सभी 12 नियम और यदि आप मेमोरी चैंपियनशिप में रैंडम वर्ड्स का अनुवाद करके लेना चाहते हैं तो क्या करना है, ये सारी जानकारी डिटेल में हासिल की है। अगर आप सीधे इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो का लिंक भी दे दिया है। आज के वीडियो में मैं आपको रैंडम वर्ड्स को सीक्वेंस में याद करने का तरीका सिखाकर तुरंत आपकी एक परीक्षा भी लेने वाली हूँ। और साथ ही साथ रिकॉल पेपर जमा करने से पहले क्या ध्यान रखना है, चैंपियनशिप के समय टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी देने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मेमोरी चैंपियनशिप के सभी 10 डिसिप्लिन की संपूर्ण जानकारी लेने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर आइए एक ऐसी स्ट्रेटेजी सीखे जो आपको रैंडम वर्ड्स को सीक्वेंस से याद रखने में मदद करेगी। ये स्लाइड देखिए। अब अगर मैंने आपसे कहा कि इस स्लाइड पर दिखाई देने वाले 20 शब्द को आपको सीक्वेंस से याद रखने हैं, तो आप में से 95% लोग क्या करेंगे? सीधा रटना शुरू करेंगे। वे प्रत्येक शब्द को 5-5 बार, 10-10 बार बोलेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप एक मेमोरी एथलीट है, इसलिए अब मैं आपको स्मार्ट मेथड का उपयोग करके इस शब्द सूची को कैसे याद रखना है ये सिखाने वाली हूँ। रैंडम वर्ड्स को याद करने के लिए आमतौर पर दो स्मार्ट मेथड्स का उपयोग किया जाता है, लिंकिंग मेथड और जर्नी मेथड। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं लिंकिंग मेथड। लिंकिंग मेथड के नाम में ही इस मेथड का अर्थ छिपा हुआ है। लिंक का अर्थ होता है श्रृंखला। आपको शब्दों की श्रृंखला बनाकर शब्दों को याद रखना है। यानी पहला शब्द दूसरे शब्द से जोड़ना है, दूसरा शब्द तीसरे शब्द से जोड़ना है और तीसरा शब्द चौथे शब्द से जोड़ते हुए आगे आगे जाना है। ये श्रृंखला कैसे बनाई जाती है वो मैं आपको एक उदाहरण के साथ दिखाने वाली हूँ। उसके लिए अगर आपको इजीली पॉसिबल है तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और जो भी इंस्ट्रक्शन मैं आपको देने जा रही हूँ उसे इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। आपको इस तरह से मेरी दी हुई इंस्ट्रक्शन को इमेजिन करना है जैसे कि आप कोई मूवी देख रहे हो। तो फिर चलिए कल्पना कीजिए कि आप बालकनी में बैठे हैं और बालकनी में बैठकर आप जागरी खा रहे हैं। बालकनी में बैठकर आप क्या खा रहे हैं? जागरी। बची हुई जागरी आपने पेपर में लपेटकर कर्टन के तरफ फेंक दी। बची हुई जागरी का आपने क्या किया? उसे पेपर में लपेटकर कर्टन के तरफ फेंक दिया। उससे कर्टन खराब हो गया तो आपने उसे सोप से धोया। कर्टन धोने के बाद बचा हुआ सोप आपने सेल कर दिया। कर्टन धोने के बाद बचा हुआ सोप का आपने क्या किया? उसे सेल कर दिया। सोप सेल करके आपने सॉइल खरीद ली। क्या खरीद ली? सॉइल। वह सॉइल आप कीबोर्ड के ऊपर डाल रहे हैं। अपने आप को जरा देखिए सॉइल को कीबोर्ड के ऊपर डालते हुए। सॉइल के भार से कीबोर्ड फ्लोर पर गिर गया। कहाँ गिर गया? सॉइल के भार से कीबोर्ड फ्लोर पर गिर गया। फ्लोर के तरफ आपने देखा तो फ्लोर पर आपको एक विशाल आकार का रिमोट दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? रिमोट दिखाई देता है। आपने रिमोट को चलाने की कोशिश की तो वो चल नहीं रहा था। इसके लिए आपने उसे खोला। रिमोट को आपने जब खोला तब आपको उसमें लैपटॉप मिला। क्या मिला? लैपटॉप मिला। आपने लैपटॉप ओपन किया तो उसमें आपको एक सुंदर फ्लावर मिला। लैपटॉप के अंदर आपको क्या मिला? सुंदर सा फ्लावर। फ्लावर आपने खींचकर निकाला और अपने शर्ट पर लगा लिया। फ्लावर आपने कहाँ लगाया? शर्ट पर लगाया। जैसे ही फ्लावर शर्ट को लगाया, शर्ट में से क्रो बाहर आ गया। शर्ट में से कौन बाहर आया? क्रो। काव काव करते क्रो बाहर आ गया।
क्रो की काव काव आपको कानों से सुननी है। यह क्रो उड़कर फ्रिज पर जाके बैठ गया। क्रो को देखिए उड़ते हुए फ्रिज पर जाके बैठते हुए। आपने फ्रिज खोला तो आपको उसमें एक छोटी सी ब्राउन कलर की चेयर दिखाई देती है। देखिए ब्राउन कलर की चेयर। आपको चेयर का डिजाइन पसंद आया तो आपने चेयर को बाहर खींचा। जैसे ही आपने चेयर को बाहर खींचा उसका आकार बढ़ने लगा। फ्रिज में आपको चेयर मिली, चेयर को आपने बाहर निकाला तो उसका आकार बढ़ने लगा। तो आपने झुककर चेयर के नीचे देखा तो आपको चेयर के नीचे एक रिवर बहती हुई दिखाई देती है। चेयर के नीचे बहती हुई रिवर को देखिए। जब आपने रिवर को ध्यान से देखा तो आपको पता चला कि रिवर में बहुत सारी छोटी छोटी बुक्स बह रही है। रिवर में छोटी छोटी बुक्स बह रही है। सारी बुक्स आपने उठाई और एक एक को खोल के देखा तो उसमें आपको गन मिली। जब आपने गन से खेलना शुरू किया तो उसमें से एक बड़ा सा बबल बाहर निकला। गन से क्या बाहर निकला? बबल बाहर निकला। बबल को ध्यान से देखते देखते धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। तो फिर कैसी लगी ये इमेजिनरी मूवी आपको? अब जल्द ही पता चल जाएगा इस मूवी को आपने कितना दिल लगाकर इमेजिन किया है, क्योंकि अब मैं लेने जा रही हूँ आपकी परीक्षा। लेकिन उससे पहले इस संपूर्ण श्रृंखला को आपके दिमाग में मजबूत करने के लिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। रिवीजन करने के लिए मैं आपको सवाल पूछने वाली हूँ। आपको सिर्फ मेरे सवाल के जवाब देने हैं और उसके लिए इस संपूर्ण मूवी को आपको फिर से एक बार आपके नजरों के सामने लाना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। मुझे बताइए आप कहाँ बैठे थे? बालकनी में। करेक्ट। बालकनी में बैठकर आप क्या खा रहे थे? जागरी। वेरी गुड। बची हुई जागरी आपने किस में लपेट दी? पेपर में। वेरी गुड। जागरी पेपर में लपेटकर किसके तरफ फेंकी? कर्टन। यस। कर्टन खराब हो गया तो आपने उसे किससे धोया? सोप से। वेरी गुड। बचा हुआ सोप आपने क्या किया? बचा हुआ सोप आपने सेल कर दिया। वेरी गुड। सोप सेल करके आपने क्या खरीद ली? सॉइल। एकदम सही। सॉइल को आपने किसके ऊपर डाला? कीबोर्ड। वेरी गुड। सॉइल के भार से कीबोर्ड कहाँ गिरा? फ्लोर। यस, फ्लोर के ऊपर। फ्लोर की तरफ आपने देखा तो फ्लोर पर आपको एक विशाल आकार का क्या दिखाई दिया? रिमोट। वेल डन। रिमोट चल नहीं रहा था तो आपने उसे खोला तो उसमें आपको क्या मिला? लैपटॉप। करेक्ट। लैपटॉप जब आपने खोला तो उसमें आपको सुंदर सा फ्लावर मिला। वेल डन। फ्लावर आपने कहाँ लगाया? शर्ट। यस, शर्ट के ऊपर। जैसे ही आपने फ्लावर शर्ट को लगाया, शर्ट में से कौन बाहर आ गया? काव काव। यस, क्रो। वेल डन। क्रो उड़कर कहाँ बैठ गया? फ्रिज। यस। आपने फ्रिज खोला तो आपको उसमें ब्राउन कलर की एक छोटी सी चेयर दिखाई दी। वेरी गुड। आप झुककर चेयर के नीचे देखते हैं तो आपको बहती हुई रिवर दिखती है। यस। और रिवर में छोटी छोटी क्या बह रही है? बुक्स। यस। एक बुक आपने खोला तो आपको उसमें क्या मिला? गन। यस। गन के साथ आपने खेलना शुरू किया तो उसमें से एक बहुत बड़ा सा बबल निकला। परफेक्ट। क्या बात है। अब आप एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो वीडियो पॉज करके जल्दी से एक नोटबुक और पेन लेके आइए। मैं 1 मिनट का टाइमर सेट करने जा रही हूँ। आपको बस अपनी मूवी को याद करना है और उन 20 शब्दों को लिखना है। सो ऑल सेट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम अप। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कैसा रहा आपका अनुभव? मुझे यकीन है कि बिना किसी परेशानी के 20 के 20 शब्द आसानी से आप लिख पाए। क्योंकि लिंकिंग मेथड में होता क्या है कि जब पहला शब्द याद आता है तो उससे जुड़ा हुआ दूसरा शब्द तुरंत याद आ जाता है और फिर दूसरे के साथ तीसरा। करेक्ट? तो ये था लिंकिंग मेथड। लेकिन यदि आप लिंकिंग मेथड को अधिक विस्तार से सीखते हैं तो आप गहराई से समझ पाएंगे कि एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते समय क्या करना है, कैसे सोचना है, लिंकिंग करते वक्त किस प्रकार से विजुअलाइज करना है। और उसके लिए आपको सिर्फ लिंकिंग मेथड के आधार पर मैंने जो वीडियो बनाया है उसे ध्यान से देखना है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। उसी प्रकार रैंडम वर्ड्स मेमोराइज करने के लिए जो दूसरी स्ट्रेटेजी है उसका नाम है जर्नी मेथड। जर्नी मेथड के प्रत्येक लोकेशन पर एक या दो रैंडम वर्ड्स रखकर उन्हें मेमोराइज करना होता है। तो ये जर्नी लोकेशंस कैसे बनाते हैं और बनाए हुए लोकेशंस के साथ वर्ड्स किस तरह एसोसिएट किए जाते हैं, ये जानने के लिए जर्नी मेथड पर आधारित जो वीडियो मैंने बनाया है उसे आपको ध्यान से देखना होगा। उसका लिंक भी मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद ही आपको उन वीडियोस की तरफ जाना है, क्योंकि अभी काफी महत्वपूर्ण बातें हमें इस वीडियो में सीखनी है। आइए अब हम समझते हैं रिकॉल पेपर सबमिट करने से पहले कौन सी चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए। उसके लिए मैं आपको कुछ सवाल पूछने वाली हूँ। वीडियो पॉज करके ठीक से सोच विचार करके आपको उन सवालों के जवाब देने हैं। प्रश्न पहला, मान लीजिए कि दिए हुए मेमोराइजेशन टाइम में आपने पहले 20 वर्ड्स यानी कि पहला पूरा कॉलम मेमोराइज किया, लेकिन रिकॉल के समय आपको 16वां शब्द याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगले 4 शब्द अच्छे से याद आ रहे हैं। तो ऐसे समय में रिकॉल पेपर जमा करने से पहले आप क्या करेंगे? थोड़ा सोचिए। मेरा जवाब है, देखिए पूरे ध्यान से सुनिए। जब आप लिखे हुए कॉलम में एक बॉक्स खाली छोड़ देते हैं तो आपके 50% मार्क्स काट लिए जाएंगे। और पिछले वीडियो में हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि एनी ब्लैंक इज कंसिडर्ड एज अ मिस्टेक। कोई भी रिक्त स्थान गलती माना जाता है। यानी जब आप 16वां बॉक्स खाली छोड़ेंगे तो 50% मार्क्स कम होकर आपको सिर्फ 10 मार्क्स मिलेंगे। परंतु पिछले वीडियो में हमने ये भी सीखा है कि अंतिम कॉलम के खाली बॉक्स को गलती नहीं माना जाता। यहाँ पे पहला कॉलम ही आखिरी कॉलम है, इसलिए ऐसे समय में यदि आपको अंतिम 4 शब्द याद भी हो तो भी आपको उन्हें न लिखते हुए पहले 15 शब्द को ही लिखना चाहिए। तो आपको उस कॉलम के लिए 15 अंक मिलेंगे। समझ में आ रही है बात आपको? अगर आप एक बॉक्स खाली छोड़ देते हैं तो आपको 50% मार्क्स यानी 10 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अंतिम 4 शब्द ना लिखने पर आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। है ना पते की बात? प्रश्न दूसरा, मान लीजिए दिए हुए मेमोराइजेशन टाइम में आपने पहले 20 वर्ड्स यानी कि पहला पूरा कॉलम मेमोराइज किया, लेकिन रिकॉल के समय आपको 8वां शब्द याद नहीं आ रहा है और अगले 12 शब्द अच्छे से याद आ रहे हैं। तो ऐसे समय में रिकॉल पेपर जमा करने से पहले आप क्या करोगे? सोचिए। मेरा जवाब है, यहाँ पे 8वां शब्द याद नहीं आ रहा है, इसलिए यदि आप 7 शब्द लिखकर वही रुक जाते हैं तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। परंतु 8वां शब्द याद न होते हुए भी
आगे के 12 शब्द आपने करेक्ट लिखे तो आपको 50% मार्क्स काट कर 10 मार्क्स मिलेंगे। इसका यही मतलब है कि कौन से नंबर का शब्द आपको याद नहीं आ रहा है, उसके आधार पर आपको डिसाइड करना है कि आगे के शब्द लिखने हैं या नहीं। प्रश्न तीसरा, मान लीजिए कि आपने 26 वर्ड्स याद कर लिए हैं, लेकिन लिखते समय आपको 19वां और 20वां शब्द याद नहीं आ रहा है और आगे के 6 शब्द अच्छे से याद आ रहे हैं। तो रिकॉल पेपर सबमिट करने से पहले आप क्या करेंगे? सोचिए। मेरा जवाब है 19वां और 20वां शब्द न लिखने पर आपको पहले कॉलम में 0 अंक मिलेंगे और दूसरा कॉलम ही आखिरी कॉलम है और इसमें लिखे गए सारे 6 वर्ड्स करेक्ट है, इसलिए दूसरे कॉलम के लिए आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन यदि आप दूसरे कॉलम में याद किए गए 6 वर्ड्स को बिना लिखे रिकॉल पेपर सबमिट करते हैं तो आपको पहले कॉलम के लिए 18 मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ रही है बात आपको? यहाँ दूसरे कॉलम में शब्द न लिखने से पहला कॉलम ही आखिरी कॉलम बन गया और इस प्रकार लिखे गए 18 शब्दों के लिए आपको 18 मार्क मिल गए। सो माय डियर मेमोरी एथलीट्स, आखिर में मुझे यही बात आप तक पहुंचानी है कि रिकॉल के समय आपके पास काफी टाइम होता है, इसलिए घाई गड़बड़ी न करते हुए आराम से सोच विचार करके रिकॉल पेपर सबमिट करना है। कोशिश करनी है कि लिखे गए कॉलम के लिए ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले। केवल शब्द याद है इसलिए नहीं लिखने हैं। मार्क्स कितने मिलेंगे उसका कैलकुलेशन करने के बाद ही आपको तय करना है कि कितना लिखना है और कहाँ रुकना है। तो चलिए अब देखते हैं कि चैंपियनशिप में आपको दिए गए मेमोराइजेशन टाइम में समय का नियोजन कैसे करें। नेशनल मेमोरी चैंपियनशिप में आपको रैंडम वर्ड्स याद रखने के लिए 5 मिनट का समय दिया जाता है। वह पूरे 5 मिनट केवल मेमोराइज न करके रिवीजन का एक अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी-कभी हमें मेमोराइज करते समय ध्यान में नहीं आता है, लेकिन कोई-कोई कनेक्शन, कोई-कोई जोड़ पक्का नहीं हुआ रहता और इसलिए रिकॉल के दौरान हम ब्लैंक हो जाते हैं। और आप जानते ही है कि अगर आप एक शब्द भी भूल गए तो 50% मार्क्स कम हो जाते हैं। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। शुरुआत में जब हमने लिंकिंग मेथड से 20 वर्ड्स याद किए तभी भी हमने रिवीजन किया था, बराबर? वैसे ही इंटरनेशनल या वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप में रैंडम वर्ड्स याद करने के लिए 15 मिनट्स का समय दिया जाता है। ऐसे में कम से कम 2 बार तो रिवीजन करना चाहिए। इसका मतलब है कि पहला रिवीजन लगभग 6 से 7 मिनट के बाद और दूसरा रिवीजन 13वें मिनट के बाद करना चाहिए। किए गए एसोसिएशन को पक्का करने के लिए रिवीजन आवश्यक है। बेशक कितने मिनट के बाद रिवीजन करना है वह हर व्यक्ति पर निर्भर करता है। जब आप घर पर टाइमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने स्पीड का अंदाजा हो जाएगा और आप खुद तय कर सकेंगे कि कितने मिनट बाद रिवीजन करनी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही रुकते हैं। लिंकिंग मेथड और जर्नी मेथड के डिटेल वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। दोनों वीडियोस ध्यान से देखिए, ठीक से समझिए और रैंडम वर्ड्स मेमोराइजेशन की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। यदि आपको कोई संदेह है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। तो क्या आपको आज के वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई? ग्रेट! तो इस जानकारी के लिए एक लाइक तो बनता है। थैंक यू।
और अगला वीडियो रिलीज होते ही तुरंत आप तक पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए जो आप ही की तरह मेमोरी की दुनिया में कुछ अद्भुत करना चाहते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि आप हैं मेमोरी एथलीट और आप बनना चाहते हैं मेमोरी चैंपियन। थैंक यू।